पूछने दीजिए इनको। यहाँ पर हमारे सीनियर मौजूद हैं, मैं इनसे 11 सवाल का जवाब लेने के लिए इनके पास आया हूँ जी। और बहुत सारे लोग हैं जी, तो मैं इनसे 11 सवाल आपके सामने ले रहा हूँ जी। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। आप में हम लोग का भी नाम, और हमारे साथ में दिलीप मेहता जी हैं और बहुत सारे साथी, फारूक जी हैं, जाकिर जी हैं, नसीम जी हैं, पूरी टीम और पूरी टीम है। हम लोग यहाँ पर लेने आए हैं अपने सीनियर ईएम से 11 सवालों के जवाब लेने के लिए आए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सवालों का प्रक्रिया। तो आपसे हमारा सवाल है कि क्या पहला सवाल नंबर 1, पल्स ग्रुप की शुरुआत 19 जनवरी 1983 में हुई थी या नहीं? क्या लिखना हुई थी? आप बताइए सर। आपको जो पता है वो सवाल का जवाब देंगे, फिर हम लोग, अगर आपको जो नहीं पता होगा फिर आप नहीं, हम सीनियर से वो जवाब अपने सीनियर से लाग दीजिए। दूसरा सवाल, पल्स ग्रुप में 19 जनवरी 1983 से 22 अगस्त 2014 तक निवेशकों ने लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश किया था या नहीं? हो गया जी, ये तो पूरा पता नहीं है, चलिए लिख दीजिए। पता नहीं है, मालूम नहीं है। सवाल नंबर 3, पल्स ग्रुप में 19 जनवरी 1983 से 22 अगस्त तक 2014 तक निवेश हुए लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से खरीदी गई समस्त संपत्तियां किस किस के नाम पर व कहां-कहां स्थित है? जानकारी नहीं है इसके बारे में। सवाल नंबर 4, पीएसईएल लिमिटेड के मैनेजमेंट, सीनियर्स एवं एम्प्लॉइज ने देश के गरीब, अनपढ़ व भोले भाले नागरिकों को यह कहकर मियादी अवधि के लिए पैसा जमा करवाया था कि निवेशकों के पैसों से कंपनी के नाम पर सस्ते दामों पे जमीनें क्रय कर एक निश्चित अवधि में वो जमीनें निवेशकों को आवंटित की जाएगी व उन जमीनों को विकसित व उन पर खेती कर निर्धारित मयादोपरांत उचित लाभ के साथ निवेशकों को भुगतान किया जाएगा। लेकिन पीएसईएल ने लगभग 3 लाख से अधिक जमीनों, लगभग 20 लाख एकड़ से भी अधिक की, हजारों गाड़ियां, लगभग 10 टन से अधिक सोना, लगभग 100 टन से अधिक चांदी, लगभग 5-5 हजार करोड़ से भी अधिक के एफडीआर शेयर व म्यूचुअल फंड्स आदि में से पीएसईएल के नाम पे सिर्फ 93, पीएसईएल इंडिया लिमिटेड के नाम पर सिर्फ 5830, पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम पर 133, पीजीएफ लिमिटेड के नाम पर सिर्फ 48, पल्स ग्रीन फॉरेस्ट लिमिटेड के नाम पर सिर्फ 31, अर्थात पीएसईएल ने संवैधानिक रूप से कंपनी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 6135 संपत्तियां ही खरीद कर शेष संपत्तियां कंपनी के मैनेजमेंट, सीनियर्स व एम्प्लॉइज ने अपने व अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों के नाम पे खरीदी है। यह धोखाधड़ी है या नहीं? सवाल नंबर 5, पीएसईएल ने संवैधानिक रूप से कंपनी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 6135 संपत्तियां ही खरीदकर शेष संपत्तियां कंपनी के मैनेजमेंट, सीनियर व एम्प्लॉइज ने अपने व अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों के नाम पे खरीदी, इसलिए कंपनी बंद हुई और हम भी न सिर्फ बेरोजगार हुए बल्कि हम सभी अपना अपना मान सम्मान खोकर घुट कर जीने को मजबूर हुए। इसके जिम्मेवार लोगों को इसकी कीमत चुकानी चाहिए या नहीं? फिर से सवाल मैं बता रहा हूँ। पीएसईएल ने संवैधानिक रूप से कंपनी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 6135 संपत्तियां ही खरीदकर शेष संपत्तियां कंपनी के मैनेजमेंट, सीनियर्स और एम्प्लॉइज ने अपने व अपने परिवार, रिश्तेदारों व मित्रों के नाम पे खरीदी, इसीलिए कंपनी बंद हुई और हम सभी न सिर्फ बेरोजगार हुए बल्कि हम सभी अपना मान सम्मान खोकर घुट कर जीने को मजबूर हुए। इसके जिम्मेवार लोगों को इसकी कीमत चुकानी चाहिए या नहीं? सवाल नंबर 6, माननीय श्री आरएम लोढ़ा कमेटी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत 80 पृष्ठीय प्रथम स्टेटस रिपोर्ट दिनांक 11 अप्रैल 2017 के पेज नंबर 69 में लिखा गया है कि पीएसईएल द्वारा सौंपे गए रिकॉर्ड के मुताबिक पीएसईएल में 5 करोड़ 15 लाख
1000 समथिंग निवेशकों का जमा मूलधन 57,927 करोड़ रुपये 28,96,523 रुपये 50 पैसे मात्र ही बकाया है। पेज नंबर 69 संलग्न है। निवेशकों के इस बकाया जमा मूलधन की प्रमाणित सूची PACL द्वारा सार्वजनिक की जानी चाहिए या नहीं? सवाल नंबर 7, लगभग 3 लाख से अधिक जमीनों, हजारों गाड़ियों, लगभग 10 टन से अधिक सोना, लगभग 100 टन से अधिक चांदी, लगभग 5-5 हजार करोड़ से भी अधिक के FDR शेयर व म्यूचुअल फंड आदि खरीदी गई संपत्तियों में से माननीय श्री RM लोढ़ा कमेटी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत 80 पृष्ठीय प्रथम स्टेटस रिपोर्ट दिनांक 11 अप्रैल 2017 के पेज नंबर 4 व 5 में लिखा गया है कि CBI द्वारा माननीय श्री RM लोढ़ा कमेटी को सिर्फ 29,088 संपत्तियां ही जब्ती में दी गई है। पेज नंबर 4 व 5 संलग्न है। इसके अतिरिक्त कुछ गाड़ियां, कुछ FDR शेयर व म्यूचुअल फंड्स भी जब्ती में है, तो शेष संपत्तियां भी मिलनी चाहिए या नहीं? PACL के 5,15,01,036 निवेशकों के जमा मूलधन 57,927 करोड़ 28,96,523 रुपये 50 पैसे से खरीदी गई समस्त संपत्तियां किस किस के नाम पर व कहां पर स्थित है, जिनका खरीद मूल्य 57,927 करोड़ रुपये 28,96,927 रुपये 50 पैसे हो, इसकी प्रमाणित लिस्ट मिलनी चाहिए या नहीं? फिर से सुन लीजिए। PACL के 5,15,01,036 निवेशकों का जमा मूलधन लगभग 57,927 करोड़ जो 28,96,523 रुपये 50 पैसे से खरीदी गई समस्त संपत्तियां किस किस के नाम पर व कहां स्थित है, जिनका खरीद मूल्य 57,927 करोड़ 28,96,523 रुपये 50 पैसे हो, इसकी प्रमाणित लिस्ट मिलनी चाहिए या नहीं? लिख दें? मिलनी चाहिए, सभी प्रमाणित लिस्ट मिलना चाहिए। 9वां, लगभग 3 लाख से अधिक जमीनें, लगभग 3 लाख से अधिक जमीनें, लगभग मतलब या 3 लाख एकड़, मतलब ये समझ के चलिए एकड़ है, वो मिस्टेक है, लगभग 20 लाख एकड़ से अधिक की भी बोल रही है। लगभग 3 लाख एकड़ यहाँ किया गया है, 20 कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे। देखो 3 लाख से लगभग 3 लाख करोड़ से जो है वो पढ़िए ना आप। जो है जमीनों पर 2 फरवरी 2016 से निरंतर आज तक खेती की जा रही है और कमर्शियल प्रॉपर्टियां भी किराए पर दी गई है, जिनसे औसतन 30 करोड़ रुपए रोजाना की काली कमाई की जा रही है। वह काली कमाई किस किस के जेब में जा रही है, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए या नहीं? PACL में जमा 5,15,01,036 निवेशकों का मूलधन 57,927 करोड़ 28,96,523 रुपये 50 पैसे का समस्त निवेशकों को पूर्ण ब्याज सहित भुगतान मिलना चाहिए या नहीं? बेशक मिलना चाहिए। आप लोग शांत रहिए। नहीं, हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। नहीं आप पूर्ण ब्याज सहित भुगतान मिलना चाहिए या नहीं? भुगतान मिलना चाहिए। मिलना ही चाहिए। 11वां सवाल, खोल के PACL लिमिटेड मैनेजमेंट द्वारा माननीय श्री RM लोढ़ा कमेटी को भेजे जाने वाले प्रपोजल में 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 23,000 करोड़ या 28,000 करोड़ लिखने के बजाय सिर्फ और सिर्फ समस्त निवेशकों को भुगतान अदायगी की तिथि तक का पूर्ण ब्याज सहित भुगतान करने की बात लिखनी चाहिए या नहीं? PACL मैनेजमेंट द्वारा माननीय श्री RM लोढ़ा कमेटी को भेजे जाने वाले प्रपोजल में
15,000, 20,000, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 23,000 करोड़, 28,000 करोड़ लिखने के बजाय सिर्फ और सिर्फ समस्त निवेशकों को भुगतान अदायगी की तिथि तक पूर्ण ब्याज सहित भुगतान करने की बात लिखनी चाहिए या नहीं? मतलब यह है कि अंतिम निवेशकों तक जो भी पैसा बकाया है वो मिलना चाहिए या नहीं? इसमें 28,000 और 27,000 का बात कहाँ से आया? फिर से पढ़ते हैं, अंतिम पढ़ दीजिए, सुन लीजिए सर। फिर से सुन लीजिए। PACL लिमिटेड मैनेजमेंट द्वारा माननीय श्री RM लोढ़ा कमेटी को भेजे जाने वाले प्रपोजल में 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 23,000 करोड़ या 28,000 करोड़ लिखने के बजाय सिर्फ और सिर्फ समस्त निवेशकों को भुगतान अदायगी की तिथि तक का पूर्ण ब्याज सहित भुगतान करने की बात लिखनी चाहिए या नहीं? अंतिम निवेशक तक पूर्ण ब्याज के साथ पेमेंट मिलनी चाहिए। यह ओझल कंपनी द्वारा देना चाहिए। ओझल के द्वारा देना चाहिए। सर इसमें जितना का जैसे आपके यस में हुआ वो वहाँ लिखना है कि मेरे डाउन लाइन। एक मिनट। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारे जो सीनियर है, जो झारखंड के जो सीनियर है, अभी ऐसा नहीं है कि झारखंड में एक ही टीम चल रही थी, झारखंड में बहुत सारे टीम चल रहे थे। जैसे कि अंसारी जी का टीम, जैसे अशोक सिन्हा का टीम, जैसे आपका DK चंद्रा जी का टीम, जैसे नवीन धीवर का टीम, जैसे जवाहरलाल तिवारी का टीम, जैसे भट्टाचार्य जी का टीम। तो ये जितने भी लोग आप लोग हैं, जितने भी टीम वाले लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने अपलाइन को पकड़िए और अपने लोगों को बिठाइए। और जैसा हमने यहाँ पर अपने सीनियर को बिठा करके 11 सवालों के जवाब आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, जो हो रहा था आज हमने यहाँ पर बिठा करके लिया है। और जो जवाब हमको नहीं मिले हैं वो इन्होंने हमसे वादा किया है कि वो जवाब भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों को अपने सीनियर से लेकर के दूंगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ पूरे झारखंड के वासियों से और समस्त देश के निवेशकों से और उसके जो सीनियर्स हैं उन लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी अपने अपने सीनियर को पकड़ो और पकड़ करके 11 सवाल नहीं देते हैं तो 10 की संख्या में, 20 की संख्या में, 50 की संख्या में उसके घर में जाओ और जा करके ये 11 सवाल के जवाब जल्दी से जल्दी लो। और ये 11 सवाल ही हमें आने वाले समय में आसानी से पैसा दिला सकता है। दोस्तों बस इतने ही शब्दों के साथ मेरा नाम मोहम्मद असलम, झारखंड, रामगढ़। धन्यवाद। जी असलम बाबू, इसमें हम कई को दे दिए? देखिए कै गो का यस आया है, आप देख लीजिए। हमारा भी तो ये 9 हो जा रहा है। 9 का जवाब है आपके पास। दो का जवाब एक बार सबको बैठा के फोटो ले लेते ना। अभी और बाकी है जी कुछ बात। सीनियर का नाम भी, हाँ आप अपना जूनियर का नाम और सीनियर का नाम दोनों चाहिए सर। यासीन से लेके दिलाएंगे, कितना दिन में दिलाएंगे वो भी बता दीजिए सर। लगभग में बता दीजिए या तो कंफर्म बता दीजिए। तो ऑलरेडी दे चुके हैं तो क्या लिख देते हो? नहीं लेके दीजिएगा ना, वो हम लोग के सामने लिखेंगे ना, वो हम लोग जाएंगे तो वहाँ लिखेंगे ना वो। तो चलोगे, जब चलोगे तब। हाँ तो आप हाँ टाइम कैसे जल्दी तो आपके ऊपर है। यासीन सर से जल्दी चाहिए। वो जो दिए थे उसी का कॉपी बना के दीजिए या फिर जैसा भी होगा दिलाएंगे। अरे चलो ना एक दिन, क्या दिक्कत? हाँ अपना साइन कर दीजिए सर और तारीख लिख दीजिए और मोबाइल नंबर। तारीख कितना लिखेंगे? नहीं 24 तारीख आज है।
हाँ। 20 ए दिलीप जी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कैसे नहीं लिखेंगे? 24/1 ना, हाँ सर। लिखिए लिखिए वो लेटर 24/1 19। ये भी और क्या काट दें? मोबाइल नंबर दे दीजिए सर नीचे। मोबाइल नंबर 87 577 64048। ठीक। अब देखिए असलम बाबू का हमला जो प्लीज आप मिलता है, 1 मिनट दीजिएगा सर, आप लीजिए विचार हाथ में, मिलता है कि हाथ में दीजिए सर इनको, हाथ में। ठीक है सर आपने अभी अपने सीनियर महेश दुबे से 11 सवालों का जवाब लिया, उसमें से कितने सवालों का जवाब दिए सर? ये वाला नहीं जी, मैं हमारे सीनियर ने अभी हमें 9 सवालों के जवाब दिए हैं और 2 बाकी सवालों का के कब लेके देने के लिए बोले हैं? बाकी सवालों के जवाब इन्होंने बहुत जल्दी देने की बात कही है। बहुत जल्दी मतलब? बहुत जल्दी मतलब 1 सप्ताह के अंदर। जी सर। फारूक जी आपको कुछ कहना है? हाँ, हम भी अपने सीनियर एमडी असलम से ले लिए हैं जवाब, और ये अपने सीनियर से भी लिखवाए हैं। कितने सवालों का जवाब दिए हैं? असलम सर 9 सवालों का जवाब दिए हैं, 2 का पता नहीं, 2 के लिए अपने सीनियर से भी लिखवा लिए, लेकिन उनको भी 2 पता नहीं है। ये उनके आगे 8 से 10 दिन के अंदर में 1 सप्ताह जो बोले हैं, ये यासीन सर से लिखवा के दे देंगे। जी सर आप अभी हम लोगों ने रामगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर पुरी पार्क में एक बैठक बुलाई, जिसमें से 3 जिलों के लोग सीनियर जूनियर सारे मौजूद हुए। जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में जो 10-10 लोगों की टीम गठन करनी थी, उसका भी हमने किया कि हमको उस टीम को क्या करना है, और जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है उस दिन कैसे हम लोग हाजिर होंगे, और कैसे हम लोग फाइट करेंगे, और किस तरह से हम वहाँ स्टॉल लगाएंगे और अपना कैंप लगाएंगे। और 10 दिन का कैंप होगा, जिसमें से ये वीडियो अगर मेरा जाएगा पूरे भारतवर्ष में, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सारे लोगों से कि समय बहुत निकल गया दोस्तों, अब तो जागो। क्योंकि आप देख लिए हो कि गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से आपको कितना पैसा मिलेगा, ये आपको प्रमाण कर दिया लोढ़ा कमेटी। इसलिए आप अभी भी रास्ते पर आ जाओ और दोनों तरफ से 2 धारी तलवार से वार करो। हम एक साइड से सीनियर लोग के तक जाएंगे, दूसरे साइड से हम लीगल प्रोसीजर में जाएंगे, जिससे जो बेईमान धोखेधड़ी से हमारे पैसों से बनाई गई संपत्ति को बेचने का काम किया है, उस बेईमान को एकदम फांसी के तख्ते पर चढ़ाना है। ये हम लोग आज इस शहीद ब्रिगेडियर पुरी पार्क में ये संकल्प लेते हैं। और हमारे साथ महेश दुबे हैं, जो हमारे झारखंड के अपर सीनियर यानी बहुत ही ऊंचे सीनियर थे, जिन्होंने पल्स कंपनी को यहाँ स्थापित किया है। और इनसे भी मैंने अभी 11 सवालों के रिगार्डिंग में जवाब लिए हैं, अपने सीनियर लोग भी लिए हैं। हमारे सीनियर मेहताब जी हैं, फारूक जी हैं और असलम जी हैं। इन्होंने सारे मिलके इनको पूछा कि भाई हमारे 11 सवाल का जवाब दिए, जितना भी इनको आया वो दिए, और ये भी बोले हैं कि जितना बाकी रह गया है मैं अपने सीनियर से लेके दूंगा, और उनके पास भी नहीं होगा तो सहजपाल के पास हमारा निशाना अगला सहजपाल है। और सहजपाल को जिस दिन हम लोग घेरेंगे वो बंदा बच नहीं पाएगा। MS सहजपाल, मोहन लाल सहजपाल जो भी हो, और उसके टीम धनबाद में भी हैं। धनबाद के भी साथी सहयोगी हैं, हमारे बोकारो के भी साथी सहयोगी हैं, शासाराम के वहाँ के भी सहयोगी हैं। हम सब मिलके उसके पास जाएंगे। और एमडी यासीन जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी रास्ते पर आ जाओ। हमें अब कोई भाईचारा दिखाना नहीं है, हमको चाहिए मान सम्मान और पैसा। जो फंसा है, आज बेटियों की शादी रुकी हुई है, आज कितने का बीमारी से कितने लोग मर गए, कितने एजेंट तकलीफ से आत्महत्या कर लिए। उन सारे तकलीफ़ों को देखते हुए आप लोग सही रास्ते पर आ जाओ। नहीं तो अगर जो बेईमान सोच रहा होगा कि अभी हमारा FIR नहीं हुआ है, क्या इतना एप्लीकेशन लगा, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इतना जान लो तुमको गिरफ्तार करवाना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए अभी भी रास्ते पर आ जाओ। और हम लोग लीगल फाइट चालू कर दिए हैं, चालू ये कर दिए हैं कि तेलंगाना में जो अभी 40 पेज का जो एप्लीकेशन लगाना है, हम लोग तैयारी कर लिए हैं, उसको लगाएंगे, चाहे जितना खर्च लगे, जैसा करना पड़े, और आगे जो निर्देश आएगा वो भी हम करेंगे। और इसके लिए हम सब कड़ी बाय कड़ी हम लोग संकटबद्ध हैं, और इस कार्य को करने के लिए कटिबद्ध हैं। और हम लोग आगे जो भी चंद्रशेखर आज़ाद जी का निर्देश आएगा, जो भी हमारे जीरो परिवार से निर्देश आएगा, वो मैं करने के लिए तैयार हूं, और सभी साथी भी तैयार हैं हमारे साथ। इतना कहकर मैं आज का बैठक को
पूरा करता हूँ। और जय हिंद, जय जीरो परिवार। बोलिए। अब सर कुछ बोलेंगे तो हमारे सीनियर हैं वो कुछ बोलेंगे। हम बोलते हैं पहले असलम सर बोलेंगे, हमारे ईएम थे। आज 11 सवालों का जवाब का प्रकरण ख़त्म हो गया। हमारे सीनियर ने, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको, बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने 11 सवाल के जवाब दिए हैं, जिसमें कुछ सवाल बचे हुए हैं जो बहुत जल्द वो दिलाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द दिलाएंगे। और मैं बाकी जितने भी टीम है झारखंड में, मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन की कमाई के लिए अलग अलग नेटवर्क या अलग अलग रास्ते में जुड़े हुए हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ जो आपने जिससे मान मर्यादा सम्मान कमाया था, जो जिम्मेवारी आपने उठाई थी और जो पॉलिसी बना बना के लोगों को बेचते थे कि आपकी बेटी की शादी 17 साल में हो जाएगी तो 15 साल में हो जाएगी तो 12 साल में हो जाएगी तो 18 साल में हो जाएगी, या बुढ़ापे का सहारा होगा, या घर बना करके आपको आने वाले टाइम में आपको रिटायरमेंट के टाइम पे इतना पैसा मिलेगा, इस तरह के जो भी बात कर करके हम लोगों से पैसा इकट्ठा करवाया करते थे। आज हमारा ज़मीर इतना मर गया है कि हम दूसरे लाखों करोड़ों रुपये कमाने के चक्कर में हम इतना ज़्यादा लीन हो गए हैं कि हमको उन लोगों से कोई मतलब नहीं है कि उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ छोटे छोटे परेशान कार्यकर्ता को आगे कर देते हैं और बड़े बड़े सीनियर उस टाइम पे बड़ा बड़ा डायलॉग मारते थे, बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा करते थे और आज अपने घरों में जाकर के चूहे के माफिक दुबके हुए हैं। तो मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, अगर ये संगठन हमारा, अगर ये जीरो परिवार हमारा और चंद्रशेखर जी का साथ जो हमारा यहाँ पर मिला हुआ है, मैं आप लोगों को ये एकदम मतलब हिदायत दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे आप किसी भी टीम से मतलब रखते हो, चाहे भट्टाचार्य जी से मतलब रखते हो, चाहे डायरेक्ट भंगू साहब से मतलब रखते हो, चाहे अंसारी जी के टीम हो, चाहे सिन्हा जी के टीम हो, चाहे पारस जी के टीम हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप हमारा सहयोग इस प्रकरण में करते हैं तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो हम आपके साथ बिल्कुल खड़े नहीं हैं और हम आपके किसी भी तरह के सपोर्ट में आगे नहीं होंगे और आपको भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। तो बस मैं यही कह करके अपने सीनियर को फिर से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे 11 सवाल के जवाब दिए हैं। और आप सभी से जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपने सीनियर को पकड़ो, गला पकड़ो। अकेले नहीं सक रहे हो तो 10 लोग के साथ जाओ, 20 लोग के साथ जाओ, 50 लोग के साथ जाओ। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बस 11 सवाल के जवाब चाहिए। और कोई भी अभद्र भाषा का टिप्पणी करता है, वो 2 आदमी उसके साथ वीडियो बनाए। अगर वो अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, सामने वाले थाने में जाकर के उसको FIR भी करे, ताकि आपने जो बात उसके साथ आराम से करने के लिए गए हैं, उन्होंने आपको धमकी देने की कोशिश किया, मारपीट करने का कोशिश किया, ये सारे उसमें कैद हो जाएंगे। अगर उनको ये पता चलेगा कि रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो बड़े इज्जत से पेश आएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये शांति वाली लड़ाई है, ये कोई झंझट झगड़े वाली लड़ाई नहीं है। आपने भी काम किया है, हमने भी काम किया है, हमारा भी जिम्मेवारी है, आपका भी जिम्मेवारी है। पैसा हमारे लोगों को मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जीरो परिवार। हमारे सर हैं जो कुछ 2 शब्द बोलेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आज हमारे PACL के साथियों के साथ एक बैठक हुई। 11 सवाल का जो प्रकरण चल रहा था उसका जवाब भी हमने दे दिया। कुछ सवाल बचे रह गए हैं तो उसको हम लोग यासीन सर से लेंगे, बहुत दिए भी हैं बहुत सारे, और कुछ ऐसी परिस्थितियां जो होंगी तो उनके साथ बैठ के हम लोग लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग का मेन उद्देश्य ये है कि हमने अपने पूरे एजेंट, फील्ड अफसर, जितने भी हमारे रैंक के लोग के साथ थे, जब उस समय पैसे आते थे तो सबको साथ देते थे, हर जगह साथ देते थे। आज विपरीत परिस्थितियां में हम उनके कितने साथ हैं और उनके कितने साथ दे पाते हैं, ये सबसे बड़ी सवाल है। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा सभी लोगों को कि आज ठीक है, लोढ़ा कमेटी देगी या सुप्रीम कोर्ट में केस है, सब कुछ लीगल से ही होना है, लेकिन अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए। जो लीगल हमारी प्रोसीजर बन रही है, 10 का टीम बन रही है हर ज़िले में, और जो हम लोग को जो डाटा इकट्ठा करना है उसमें सभी को साथ देना चाहिए। और डाटा जो अगर कोई कस्टमर सुन रहा है तो बहुत लोग कस्टमर डाटा देना नहीं चाह रहे हैं, तो उसमें उनको कोई नुकसान नहीं है, सबको देना चाहिए और सबको साथ देना चाहिए। मैं सबके साथ हूँ, कोई हो चाहे नहीं हो। मैं अपने टीम, हमारे जितना भी नीचे से ऊपर तक जब भी होगा साथ में, हमेशा साथ हूँ और आगे भी रहूँगा। धन्यवाद। तो अब सभी लोग बैठ जाएंगे, फिर वो 10 वाले को बात होगा।